Hello friends, welcome to Dan Law. Today we are going to discuss part 22 Constitutional Law 1000 MCQ. So continue from question number 631. Who summons the meeting of the parliament? जो पार्लियामेंट का जो मीटिंग्स होता है, इस मीटिंग को कौन समन करता है? मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नन ऑफ दीज. कौन करता है? तो ये करता है प्रेसिडेंट. ओके, प्रेसिडेंट. कम टू नेक्स्ट वन. एन ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर, जो गवर्नर के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जाता है स्टेट में, हैज़ द सेम फोर्स एज द लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर अंटिल अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर, is more extensive than the law made by the state legislature, is much narrower than the law made by the state legislature, or none of these. ये हो जाएगा A. Has the same force as the law made by the state legislature until approved by the legislature. Okay, come to next one. The speaker of the Lok Sabha has to address his letter of resignation to the. जो स्पीकर ऑफ लोक सभा जो होते हैं, लोक सभा के स्पीकर जो होते हैं, वो किसको रेजिग्नेशन देते हैं? अब जैसे वैकेंसी और रेजिग्नेशन के बारे में बात किया गया है आर्टिकल 94 में, और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर्टिकल 93 में बात किया गया, जैसे कि आप जानते हैं. लेकिन जो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्राइम मिनिस्टर को, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, या फिर नन ऑफ दीज है? इसमें से क्या हो जाएगा? ये देते हैं डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा. याद रखिएगा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को स्पीकर ऑफ लोकसभा रेजिग्नेशन देते हैं. कम टू नेक्स्ट वन. विच असेंबली इज प्रिसाइडेड ओवर बाई नॉन मेंबर्स. अब नॉन मेंबर्स का कभी भी बात आता है कि प्रिसाइडेड किसके द्वारा? राज्यसभा प्रिसाइड किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, पता ही है. सो राज्यसभा लगाएंगे. ऑल राइट, कम टू नेक्स्ट वन. 635. So the legislative council in a state can be abolished by parliament on the recommendation of the legislative council. होता है जो स्टेट में, राज्यों में, उसको एबोलिश किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा. किसके रिकमेंडेशन से? गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, नन ऑफ दीज. क्या हो जाएगा? ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किया जाता है, याद रखिए. कम टू नेक्स्ट वन. राज्यसभा कैन टेक इनिशिएटिव इन सेंसरिंग अ सेंट्रल मिनिस्टर, क्रिएटिंग अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, कंसिडरिंग मनी बिल, नन ऑफ द अबव. क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा राज्यसभा कैन टेक इनिशिएटिव इन creating a new all India service. Come to next one. Democracy and federalism are essential feature of our constitution. जो डेमोक्रेसी है और जो फेडरलिज्म है, एसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का. ओके, एंड आर पार्ट ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर. दिस ऑब्जर्वेशन वाज इन अ एस.आर. बुमई केस. किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जस्टिस वर्मा के द्वारा. एज बी नो, लाइक फेडरलिज्म के बारे में जानते हैं, लाइक अ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर बिटवीन नेशन एंड लोकल लेवल. और डेमोक्रेसी यानी कि फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, जानते ही हो आप, ये पीपल के लिए ही होता है. सो यहाँ पे ये कहा गया डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म जो है आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. सो कम टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन है यहाँ पे, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन अ फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. जो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फेडरल इन अ फॉर्म एंड यूनिटरी इन अ स्पिरिट. ओके, सो ये है फेडरल इन अ फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए. इसका आंसर हो जाएगा फेडरल इन अ फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. ओके, फेडरल एज आई डिस्कस बिफोर, एज आई सेड बिफोर, लाइक पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर बिटवीन नेशन एंड लोकल लेवल. नेशन लेवल से लेकर लोकल लेवल तक पावर को शेयर किया जाता है. ये फेडरल स्ट्रक्चर हो गया. इसके फेडरल के मायने यही होता है. अगर बात करें यूनिटरी इन स्पिरिट, तो यूनिटरी वेयर द पावर इज प्लेस्ड इन वन सेंट्रल गवर्निंग सिस्टम. तो हमारे पास दोनों है, यूनिटरी और फेडरल दोनों है. यूनिटरी इन स्पिरिट है, फेडरल इन फॉर्म है. तो इसको ध्यान में रखिए. कम टू नेक्स्ट वन. द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर फंडामेंटल राइट्स टू इंडिविजुअल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज टू सिटीजन ऑफ इंडिया, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. देखिए, कभी भी प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका मेन सिक्योर है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. हमेशा याद रखिएगा इसको. इसका यही होगा. 639 का सी हो जाएगा. कम टू नेक्स्ट वन. डिसीजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर टेकन बाय
जो डिसीजन लिया जाता है लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको डिसक्वालिफिकेशन के लिए किन के द्वारा लिया जाता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है उनके द्वारा, या इनमें से कोई है भी नहीं? बताइए। इसका हो जाएगा स्पीकर। ध्यान से देखिएगा। कम टू नेक्स्ट वन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज ओनली वन हाउस दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली? ओके, यानी कि देखिए, जब भी कभी भी स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट यानी राज्य की अभी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, राज्यों में क्या होता है कि यहाँ पे विधान सभा भी होता है और विधान परिषद भी होता है। जैसे हिंदी में समझे तो विधानसभा एंड विधान परिषद, देयर टू हाउसेज इन अ स्टेट, विधानसभा एंड विधान परिषद, रिमेंबर। सो वेस्ट बंगाल इंक्लूड्स ओनली विधानसभा, नॉट अ विधान परिषद। सो वेस्ट बंगाल में विधानसभा केवल है। ओके, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो जाएगा। यहाँ पे पूछ भी रहा है कि बीच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज ओनली वन हाउस, केवल एक ही हाउस है। दो हाउस तो बिहार में है, महाराष्ट्र में है, विधानसभा एंड विधान परिषद ये दोनों में है, बिहार एंड महाराष्ट्र में। ओके, कम टू नेक्स्ट वन, money bill can be introduced in the house of the people, the council of states, either of the two houses, none of these. As you know about the money bill, money bill क्या होता है? जो कि बिल केवल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, यानी कि हाउस ऑफ पीपल, जिसको लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, पता ही है आपको। मनी बिल के बारे में अगर पढ़ना है तो 109 में इसकी प्रोसीजर बताई गई है, 110 में मनी बिल को डिफाइन किया गया है आर्टिकल। ओके, कम टू नेक्स्ट वन, बजट इज नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबको पता ही है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। कम टू नेक्स्ट वन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द जजेस इन जुडिशियल डिसीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, रूल्स, बाई लॉज एंड रेगुलेशन मेड बाय द वर्च्यू ऑफ स्टेटूटरी पावर से ही हो जाएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? एज यू नो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब होता है कि एक्सरसाइज करना लेजिस्लेटिव पावर को किसी एजेंट के द्वारा करवाना, यानी कि सेकेंडरी लेजिस्लेशन भी कह सकते हैं इसको, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कह सकते हैं इसको, सब्सिडियरी लेजिस्लेशन भी कह सकते हैं इसको। यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मींस एक्सरसाइजिंग ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय एन एजेंट और बाय द एनी सेकेंडरी लेजिस्लेशन और एनी सबऑर्डिनेट और एनी सब्सिडियरी। ओके, कि किसी और के द्वारा लेजिस्लेट करवाना या फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाना किसी और के द्वारा, लॉ तो बन जाता है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन इसका कौन करता है, या फिर उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, सब्सिडियरी होते हैं। तो समझ गए, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर आता है। जितने भी रूल्स हो गए, बाई लॉज हो गए, रेगुलेशंस हो गए, जो स्टेटूटरी पावर्स बाय द वर्च्यू ऑफ स्टेटूटरी पावर, ये सारे काम करते हैं। कम टू नेक्स्ट वन, प्रोविजंस टू द फाइनेंशियल बिल इज प्रोवाइडेड अंडर। देखिए, फाइनेंशियल बिल की बात की गई है 117 आर्टिकल में, ये लगा लीजिएगा, याद रखिएगा इसको। हु डिटरमाइंस द रेमुनरेशन ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन डिटरमाइन करता है एडवोकेट जनरल जो स्टेट में होते हैं, उसका रेमुनरेशन जो होता है वो कौन डिटरमाइन करता है? जाहिर सी बात है, भी पता है कि एक अटॉर्नी जनरल होते हैं जो आर्टिकल 76 में बताया गया है, और एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया है आर्टिकल 165 में, याद रखिएगा। और एडवोकेट जनरल स्टेट में होता है, इसीलिए यहाँ पे गवर्नर लगाएंगे। कम टू नेक्स्ट वन, कोर्ट फी टेकन बाय हाई कोर्ट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। देखिए, हाई कोर्ट की बात कर रहा है और कोर्ट फी टेकन बाय हाई कोर्ट कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। ओके, कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। Come to next one. The Supreme Court of India is a court of records and has a power to punish for its contempt. सही है, सही है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, and a power to punish for its contempt. Come to next one. Which one of the following is not an automatic consequence of the proclamation of emergency? Which one of the following is not an automatic consequence of proclamation of emergency? Okay, suspension of the enforcement of fundamental right except those conferred by Article 20 and 21. आर्टिकल 20 में पता ही है क्या बताया गया है, और आर्टिकल 21 भी पता है आपको। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि सस्पेंशन, अब आर्टिकल 19 तो सस्पेंड हो जाता है, पता ही है आपको। सो यहाँ पे ये लगाएंगे। कम टू नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर्स टू द एपिसिटलरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ये एपिसिटलरी जुडिक्शन क्या होता है? एपिसिटलरी जुडिक्शन एक ऐसा जुडिक्शन होता है, इज द कोर्ट पावर बाय विच द सुप्रीम कोर्ट कैन कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म एनी लेटर इनटू, लाइक उसको एक तरीके से रीड की तरह लेता है,
उसको उस मैटर को हियर करता है। ओके, एपिस्टोलरी जुडिक्शन के बारे में जाना है तो ये PIL के बारे में जानते हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसी को ये पावर दिया गया है। जैसे PIL के बारे में जानते ही हो, तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था ये जुडिक्शन का, PIL का, वो जस्टिस कृष्णा अय्यर के समय में किया गया था 1976 में, याद रखिएगा। तो इसका होगा ये ओरिजिनल जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, क्या है ये बताइए। या ये जो है Which one of the following statement refers to the epistolary jurisdiction of the Supreme Court? तो taking cognizance of the public interest litigation matter, अभी तो बताया ना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आप लगा लीजिएगा ही। Come to next one, the petition under Article 32 is subject to the Indian Limitation Act, not subject to any of the acts of India. Petition under Article 32 क्या बात करता है? 32 पता ही है क्या बात करता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 32 के अंदर जो चीज़ है वो एक सब्जेक्ट नहीं है ऑफ एनी एक्ट पिटीशन। अब लिमिटेशन इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर आता नहीं है, सो इसका लगाएंगे बी 651 का। Come to next one. The Supreme Court does not have original jurisdiction regarding a dispute between the Government of India and state or states. The Government of India and one state on one side and one or more states on the other side, two states, a citizen and a state. क्या हो जाएगा? Supreme Court does not have original jurisdiction regarding dispute between citizen and state. If there is a dispute arise between citizen and a state, then Supreme Court do not have original jurisdiction. ओके, सुप्रीम कोर्ट डू नॉट हैव ओरिजिनल जुरिडिक्शन, याद रखिएगा। 652 का हो जाएगा डी। कम टू नेक्स्ट वन, गांधी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समाप्त हुआ था। ये ईयर था 1922, जब सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वहीं पे उत्तर प्रदेश के प्रोविंस में गोरखपुर को जानते ही हो, तो गोरखपुर में क्या हुआ था, वहाँ पे बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था, लाइक मॉब फायर्ड कर दिए थे पुलिस के ऊपर। सो वहाँ पे पुलिस स्टेशन को जला दिया, करीबन अप्रॉक्सीमेटली बहुत कैजुअलिटी हुए, 22 पुलिस वाले मारे गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने उस जो चौरी चौरा इंसिडेंट होने के बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को होल्ड कर दिया। महात्मा गांधी होल्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922। तो ये जानिएगा, हो गया, याद हो गया आपको। चलिए आगे आते हैं। आर्टिकल 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, क्या होता है ये आर्टिकल 227 जो है 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे ही से बात है, 226 क्या बात करता है, हाई कोर्ट के पावर के बारे में बात करता है, रिट इशू करने का। सो आर्टिकल 227 इसी के बारे में बात करता होगा, द हाई कोर्ट्स पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस। तो इसका ए हो जाएगा 654 का। कम टू नेक्स्ट वन, Which of the following has the power to establish a common high courts for two or more states and union territory? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, राज्यसभा, none of these। क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा पार्लियामेंट के पास ये पावर है। और सबसे ज़्यादा जुडिक्शन कौन से हाई कोर्ट के पास है? गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास, गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास, याद रखिएगा। कम टू नेक्स्ट वन, द सैलरीज ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नेवर बी रिड्यूस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। नन ऑफ दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए। 656 का इसका हो जाएगा कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। कम टू नेक्स्ट वन, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स इन इंडिया? सुप्रीम कमांडर कौन होता है आर्म फोर्स इंडिया का? प्रेसिडेंट होता है ना, तो प्रेसिडेंट ही लगाएंगे। कम टू नेक्स्ट वन, जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, डी प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए हमारा जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ ही लगाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है। एज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ क्या कहता है, ये ड्यूली इनेक्टेड होता है बाई लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है, ड्यूली इनेक्टेड होता है। और यहाँ पे क्या होता है, आर्बिट्रनेस होता है इसमें, पर हमारे यहाँ क्या है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो किया जाता है। पर हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ को लिखते हुए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि फेयर एंड जस्ट, लॉ मेड फेयर एंड जस्ट होना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसको कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेड दैट एनी लॉ एज नॉट फेयर इट विल बी डिक्लेयर नल एंड वाइड। कोई भी अगर लॉ जो मतलब फेयर नहीं है, जस्ट नहीं है, तो उसको नल एंड वाइड करा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ही फॉलो कर रहे हैं, पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, पर यहाँ पे आर्बिट्रनेस नहीं है। दिस डॉक्ट्राइन प्रोवाइड्स फॉर द मोर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ओके,
सो हमारे यहाँ ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ है, पर फेयर एंड जस्ट है, कोई मतलब किसी तरह का मतलब वायलेशन नहीं होना चाहिए लॉ का, आर्बिट्रनेस नहीं होना चाहिए. ओके, कम टू नेक्स्ट वन. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ डिफरेंट फ्रॉम इट्स काउंटर पार्ट इन यूएसए इन इट्स रोल एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन इट्स एडवाइजरी रोल, इन द रोल एज अ सुप्रीम ऑथोरिटी इन जस्ट फील्ड इन द कंट्री, ऑथोरिटी इन जुडिशियल फील्ड इन द कंट्री, और नन ऑफ दिस. क्या हो जाएगा बताइए इसका? इसका हो जाएगा इन एडवाइजरी रोल, एज यू नो. मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. क्या हो जाएगा इसमें? सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील फॉर ऑल केसेस. जाहिर सी बात है, ये सही है. सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल.